त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। प्रियात्मन सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। आज अंग्रेजी संवत का नववर्ष प्रारंभ हो गया है। इस अवसर पर आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसलिए हम आज मांडूक्योपनिषद को प्रारंभ करते हैं। पहले था मुंडकोपनिषद, आज से प्रारंभ हो रहा है नववर्ष से मांडूक्योपनिषद, मांडुक्यो। ये शंकराचार्य गुरु गौड़पादाचार्य द्वारा उसकी कारिका है, मंत्र है, अर्थ है, और शंकराचार्य का भाष्य और भाष्या सहित है। इसमें कहा है प्रथम स्वस्ति न इंद्रो रहिस्वा स्वस्ति न पूषा विश्वदेवा स्वस्ति नरुस्तनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। यहाँ कहा गया है कि ये जो उपनिषद है उसका प्रारंभ कहाँ से किया गया है। तो यहाँ पर जो परमपिता परमात्मा चराचर व्यापिनी ज्ञान रश्मियों के विस्तार से संपूर्ण लोगों को व्याप्त कर, मतलब जागृत अवस्था में स्थूल विषयों का भोग करने के अनंतर फिर स्वप्नावस्था में बुद्धि से प्रकाशित वासना जनित संपूर्ण भोगों का पान कर माया से हम सब जीवों को भोग कराता हुआ स्वयं आनंद का भोक्ता होकर सहन करता है, तथा जो परम अमृत और अजन्मा ब्रह्म माया से तुरी चौथी संख्या वाला है, उसे हम नमस्कार करते हैं। मतलब जो चराचर जड़ चेतन सभी प्राणियों में ज्ञान रश्मियों के विस्तार से सब में ज्ञान रूप से विद्यमान है, जो जागृत अवस्था में स्थूल विषयों का भोग करने के अनंतर फिर स्वप्नावस्था में बुद्धि से प्रकाशित वासना जनित संपूर्ण भोगों का पान कर माया से हम सब जीवों को भोग कराता हुआ स्वयं आनंद का भोक्ता होकर सहन करता है, तथा जो परम अमृत अजन्मा ब्रह्म माया से तुरीय चौथी संख्या वाला है, उसे हम नमस्कार करते हैं। फिर कहा है यो विश्वात्मा विधिजन विषयान
प्रशान भोगान स्थिष्ठान, जो सर्वात्मा जागृत अवस्था में शुभ अशुभ कर्मजनित स्थूल भोगों को भोग कर फिर स्वप्नावस्था काल में अपनी बुद्धि से परिकल्पित सूक्ष्म विषयों को, अपनी बुद्धि से परिकल्पित सूक्ष्म विषयों को सूर्य आदि बाह्य ज्योतियों का अभाव होने के कारण अपने ही प्रकाश से भोगता है। स्वप्न अवस्था में वह सूर्य नहीं होता, फिर भी वो अपने प्रकाश से भोगता है। फिर धीरे धीरे इन सभी को अपने में स्थापित कर संपूर्ण विशेषों को छोड़कर निर्गुण रूप से स्थित हो जाता है। वह तुरीय परमात्मा हमारी रक्षा करे। मतलब कि वह कैसा है कि जागृत में समस्त होने के बाद रात्रि को निद्रा काल में स्वप्नावस्था में सब विषयों का भोग करने के बाद प्रकाशित करता है। वहाँ पर सूर्य भी नहीं होता है, फिर भी प्रकाशित करता है और वह निर्गुण विशेष स्थित हो जाता है। उस तुरीय परमात्मा वो हमारी रक्षा करे, ये कहा। अब यहाँ इसीलिए इस प्रकरण को प्रारंभ करने पर कहा गया है ओम ही सब कुछ है, ओम ही सब कुछ है। ओम ये अक्षर ही सब कुछ है। ये जो कुछ भूत भविष्य और वर्तमान है उसकी व्याख्या है, इसलिए ये सब ओंकार ही है। इसके सिवा जो अन्य त्रिकालातीत वस्तु है वह भी ओंकार ही है। कहने का तात्पर्य है कि ओम अक्षर ही सब कुछ है, ओम अक्षर ही सब कुछ है। ये अभिधेय प्रतिपाद्य रूप जितना पदार्थ समूह है, जितना जो पदार्थ दिखाई दे रहा है वह अपने अभिधान प्रतिपादक से अभिन्न होने के कारण और संपूर्ण अभिधान भी ओंकार से अभिन्न होने के कारण ये सब कुछ ओंकार ही है। परब्रह्म भी अभिधान अभिधेय वाच्यवाचक रूप उपाय के द्वारा ही जाना जाता है, इसलिए वह भी ओंकार ही है। ये जो परापर ब्रह्म रूप अक्षर ओम है, ये जो अपर ब्रह्म रूप अक्षर ओम है, उसका उपव्याख्यान ब्रह्मा की प्राप्ति का उपाय होने के कारण ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय होने के कारण उस समीपता से स्पष्ट कथन का नाम उपव्याख्यान है। वही यहाँ प्रस्तुत जानना चाहिए। इस वाक्य में प्रस्तुतम विदितम, प्रस्तुत जानना चाहिए, ये वाक्य विशेष है। भूत वर्तमान और भविष्यत इन तीनों कालों से जो कुछ परिच्छेद है वह भी उपयुक्त न्याय से ओंकार ही है। इसके सिवा जो तीनों कालों से परे अपने कार्य से ही विविदित होने वाला और काल से अपरिच्छेद अव्याकृत आदि है वह भी ओंकार ही है। अब यहाँ कहा गया है कि ओंकार वाच्य ब्रह्म की सर्वात्मकता, ओंकार जो वाच्य है ब्रह्म की सर्वात्मकता है। वाचक और वाच्य का अभेद होने पर भी, वाच्य और वाच्य का अभेद होने पर भी वाचक की प्रधानता से ही ओम ये अक्षर ही सब कुछ है इत्यादि रूप से निर्देश दिया गया है। वाचक की प्रधानता से निर्दिष्ट वस्तु का फिर वाच्य की प्रधानता से किया निर्देश वाचक और वाच्य का एकत्व प्रतिपादन करने के लिए है।
अन्यथा वाच्य की प्रतिपत्ति वाचक के अधीन होने के कारण वाच्य का वाचक रूप होना गौण ही होगा, ऐसी आशंका हो सकती है। किंतु वाच्य ब्रह्म और वाचक ओंकार, वाच्य ब्रह्म और वाचक ओंकार की एकत्व प्रतिपत्तिता को तो यही प्रयोजन है कि इन दोनों को एक ही प्रयत्न से एक साथ लीन करके उनसे विलक्षण ब्रह्म को प्राप्त किया जाए। यहाँ दो चीजें, वाच्य और वाचक, ब्रह्म वाच्य है और ओंकार वाचक। ऐसा ही पाद ही मात्रा है और मात्रा ही पाद है। इस श्रुति से कहेंगे कि अब वही बात कहते हैं, पर यहाँ वाच्य और वाच्य का चर्चा चल रहा है। वाच्य ब्रह्म है और वाचक ओंकार। इन दोनों को एक ही प्रयत्न से एक साथ लीन करके मुझे विलक्षण ब्रह्म को प्राप्त किया जाए, ऐसा ही इस पद का अर्थ। अब यहाँ कहा है ओम सर्वहेत ब्रह्मयात्मा ब्रह्म स्वयमात्मा चतुष्पात। यहाँ पर ऋषि कहते हैं ये सब कुछ, ये सब ब्रह्म ही है, ये आत्मा ही ब्रह्म है। वह ये आत्मा चार अंशों वाला है, चार पादों चार अंशों वाला, ये सब ब्रह्म ही है। पहला, ये आत्मा ही ब्रह्म है, ये आत्मा चार अंशों वाला है, इसमें चार अंश है। तो यहां कहा गया है कि ये चार अंश क्या है। आत्मा का प्रथम पाद, प्रथम अंश वैश्वानर, जागृत अवस्था जिसकी अभिव्यक्ति का स्थान है, जागृत अवस्था जिसकी अभिव्यक्ति का स्थान है, जो बहिप्रज्ञ बाह्य विषयों को प्रकाशित करने वाला, 7 अंगों वाला, 19 मुखों वाला और स्थूल विषयों का भोक्ता है, वह वैश्वानर पहला अंश है, पहला पाद है, पहला पाद। कहा है कि जागृत अवस्था जिसका स्थान है उसे जागृत स्थान कहते हैं। जिसकी अपने से भिन्न विषयों में प्रज्ञा है उसे बहिष्प्रज्ञ कहते हैं। अर्थात जिसकी अविद्याकृत बुद्धि बाह्य विषयों से संबंध सी भासती है। इसी प्रकार जिसके 7 अंग हैं, अर्थात इस वैश्वानर आत्मा का द्युलोक शिर है, सूर्य नेत्र है, वायु प्राण है, आकाश मध्यस्थान देह है, अन्न का कर्ण जल ही मूत्र स्थान है और पृथ्वी ही चरण है। स्तुति के अनुसार अग्निहोत्र कल्पना में अंगभूत होने के कारण अभनीय अग्नि उसके मुख रूप से बतलाया गया है। इस प्रकार जिसके 7 अंग हैं उसी सप्तांग कहते हैं। कहने का तात्पर्य बता दिया कि जिसके 19 मुख हैं, 10 तो ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, कर्मेंद्रियाँ हैं, 5 प्राणादि हैं, वायुता मन बुद्धि अहंकार आदि और चित्त, ये जिसके मुख के समान मुख अर्थात उपलब्धि के द्वार है, वह ऐसे विशेषणों वाला वैश्वानर उपयुक्त हो द्वारों से शब्द आदि स्थूल विषयों को भोगता है। इसलिए वह स्थूल भुक है। संपूर्ण नरों को अनेक प्रकार की योनियों में नयन वहन करने के कारण वह वैश्वानर कहलाता है, अथवा वह विश्व समस्त नर रूप है, इसलिए विश्वानर है। विश्वानर ही स्वार्थ में तदित अण प्रत्यय होने से वैश्वानर कहलाता है। समस्त देहों में अभिन्न होने के कारण ही यह पहला पाद, पहला अंश है,
परवर्ती अंशों का ज्ञान पहले से इसका ज्ञान होने पर ही होता है, लेकिन ये प्रथम है। तो ये प्रथम अंग बताया अंश। इस ध्यान से सुनिए दोबारा। सार क्या है कि जागृत अवस्था जिसका स्थान है, जिसकी अपने से भिन्न विषयों में प्रज्ञा है, और यहाँ क्या है कि जिसकी अविद्याकृत बुद्धि, जिसकी अविद्याकृत बुद्धि बाह्य विषयों से संबंध से भासती है। इसी प्रकार जिसके 7 अंग हैं, इस वैश्वानर आत्मा का ध्युलोक शिर, सूर्य नेत्र है, वायु प्राण है, आकाश मध्यस्थान देह है, अन्न का कर्णरूप जल ही मूत्र स्थान है, पृथ्वी चरण है, पृथ्वी चरण। इस प्रकार से इसके 7 अंग बताए हैं और इसमें 19 मुख बताए हैं। इसी में क्या बताए हैं? 19 मुख है, जिसके 19 मुख हैं। 10 तो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय 5 हो गए, 5 प्राण आदि हो गए, और वायु तथा मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये जिसके मुख के समान मुख अर्थात उपलब्धि के द्वार हैं। तो यहां इसका तात्पर्य हुआ कि शंका कर जा रही है कि अयम आत्मावन, श्रुति के अनुसार यहाँ प्रत्यगात्मा को 4 अंश वाला बतलाने का प्रसंग था, उसमें ध्युलोक को उसके मूर्धा आदि अंग रूप से कैसे बतलाएंगे? तो शंका की गई। इस पर समाधान है, ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि इस आत्मा के द्वारा ही अधिदेव से संपूर्ण प्रपंच के चतुष्पादत्व का प्रतिपादन करना इष्ट है। ऐसा होने पर ही सारे प्रपंचों के निषेध पूर्वक अद्वैत की स्थिति हो सकेगी। समस्त भूतों में एक आत्मा, समस्त भूतों में एक आत्मा, समस्त भूतों में स्थित एक आत्मा और आत्मा में संपूर्ण भूतों का साक्षात्कार हो सकेगा। इसी प्रकार जो सारे भूतों को आत्मा में दिखता है, इत्यादि श्रुति के अर्थ का उपसार हो सकेगा। इसलिए ये आज हमने मांडव्य उपनिषद को प्रारंभ किया है। इसको 4 अंशों में बांटा गया है। तो पहला अंश हो चुका है, पहला चरण हो गया है। कल हम द्वितीय चरण की चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।